Chapter number 1, mathematical logic. Today we'll do only what? MCQ, true or false, fill in the blanks and activity. Total मार्क्स 16, 40 में से 16. और सुनो, उसमें से फर्स्ट 12 मार्क्स कंपलसरी है, ऑप्शन नहीं है आपके पास. एक्टिविटी में ऑप्शन है, एनी वन आउट ऑफ 2. बट MCQ, fill in the blanks, ट्रू और फॉल्स, नो ऑप्शन, कंपलसरी है. तो चाह के भी आप उसको एक्सकेप नहीं कर सकते. समझा? और 95% क्वेश्चन टेक्स्ट बुक के ही आते हैं. 5% यहाँ वहाँ से वो लोग चेक करते हैं कॉन्सेप्ट. सारे क्वेश्चन टेक्स्ट बुक के ही है. इफ़ यू गो टू PYQ नो, सारे क्वेश्चन टेक्स्ट बुक के ही मिलेंगे आपको. समझा? फिर से बोलता हूँ, दोस्त के भरोसे मत जाना MCQ में. क्या बोला? हाँ. नेक्स्ट, ओनली फर्स्ट अटेम्प्ट इज अलाउड मीन्स डू राइट क्वेश्चन नंबर 1 का ए का 1, जो भी आंसर रहेगा ऑप्शन, पहले उसको ऑप्शन लिखने का. आंसर फॉर एग्जांपल सी, आंसर इज y/x, तो दोनों लिखना पड़ेगा, ऑप्शन भी एज वेल एज आंसर भी. MCQ में स्टेटमेंट नहीं चाहिए, ट्रू और फॉल्स में स्टेटमेंट नहीं चाहिए, बट इन द फिल इन द ब्लैंक्स आपको पूरा स्टेटमेंट लिखना है और अंडरलाइन करना है, बाकी इनमें जरूरत नहीं है. व्हाइल डूइंग एक्टिविटी यू आर सपोज टू राइट द होल सोल्यूशन. वो बॉक्स नहीं खाली, वो पूरा सोल्यूशन कॉपी करना है और बाद में आंसर को जो ना पूछा है वो बॉक्स, 4 बॉक्स रहेंगे खाली, ओनली 4 बॉक्स एंड 4 मार्क्स. स्टेप मिसिंग रहेंगे उसमें, मतलब while solving question in textbook what they do, they skip the step. हम लोगों ने स्टेप ज़्यादा लिखे सॉल्विंग के टाइम, बट वो लोग स्टेप स्किप करते हैं. तो आप उसको रफ में सॉल्व करके जो मेन आंसर है वो इनपुट करोगे. समझा ऑब्जेक्टिव पूरा? एक बार फिर से MCQ लिखने का तरीका देख लो. क्वेश्चन नंबर 1A फर्स्ट, आंसर जो भी ABCD साथ में उसका आंसर दोनों चाहिए. अगर इसको रॉन्ग करके फिर से नया लिखा BX/Y, काउंट नहीं होगा. ओनली मे बी वो राइट हो, मगर काउंट होने वाला पूरा MCQ, पूरा ऑब्जेक्टिव ऐसा ही है. सेम फॉर ट्रू और फॉल्स, सेम फॉर फिल इन द ब्लैंक्स. एक बार आंसर लिख दिया, कैंसल करके नया आंसर वैलिड नहीं है. सेम एज 10th स्टैंडर्ड. MCQ, fill in the blanks, true or false, no option. All are compulsory 12 marks question. Only in activity you have option, attempt any one out of 2. In maths 1 as well and maths 2. Yes or no? 16 plus 16, 32 marks. और जो आउट ऑफ आते ना, इनका आउट ऑफ सुन लो, उनका प्रॉब्लम यही आता है. बाकी सब वो लोग बराबर कर लेते हैं. 90 प्लस वाले वो लोग कहाँ प्रॉब्लम करते हैं? एक्टिव, उसमें एक्टिविटी, फिल इन द ब्लैंक्स, उसमें उनकी गलती होती है, 1-2 मार्क्स निकल जाता है उनका. यहाँ ये वो तो अपने को याद हो गया लिख लिख के, वो सारे क्वेश्चंस जो मैथ्स 1 मैथ्स 2 के, ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है. तो इसकी प्रैक्टिस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. फिर से बोलता हूँ, टेक्स्ट बुक क्वेश्चन ही आएंगे 95%. 1-2 क्वेश्चन यहाँ वहाँ का होगा, वो देख लेना PYQ में अच्छी तरह से. स्टार्ट करें विद द फर्स्ट चैप्टर नंबर 1. फर्स्ट क्वेश्चन, बुक मत निकालना, डायरेक्ट याद देखो, बिकॉज आपकी बुक में आंसर मार्क है. जब आंसर मार्क होता है तो सोचने का तरीका चेंज हो जाएगा. इसके लिए बोल रहा हूँ, टेक्स्ट बुक का मार्क अगर अनमार्क है तो यू कैन ओपन टेक्स्ट बुक. अगर सब आंसर लिखे हुए तो फिर ओपन करके मतलब नहीं है. समझा? नो नीड टू ओपन टेक्स्ट बुक. फर्स्ट क्वेश्चन, यू कैन गिव आंसर विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट अ स्टेटमेंट. स्टेटमेंट नहीं है, आंसर कम हियर. ये स्टेटमेंट नहीं है. ये क्वेश्चन आ चुका है 2 या 3 बार. सेम क्वेश्चन टेक्स्ट बुक का है ना, सारे क्वेश्चन टेक्स्ट बुक में मिलेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ओपन सेंटेंस. आंसर x इज अ नेचुरल नंबर. जब कभी भी वेरिएबल यूज हो x y z, उसको बोलना पड़ेगा x नेचुरल नंबर है, होल नंबर ऐसा दिखाना पड़ेगा. आंसर व्हाट? x बिलोंग्स टू लिखा नहीं है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ओपन सेंटेंस. आंसर इज व्हाट? ऑप्शन ए. नेक्स्ट, ये कौन सा लॉ है? कैसे?
कैसे ब्रैकेट ओपन हुआ है, P एंड Q और P एंड R हुआ है, आंसर इज ऑप्शन डी, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। आता है ना? अगर इसका अपोजिट होता, मतलब ओपन नहीं करते, जब साइन सेम रहता है, ये P और Q और R, आंसर इज P और Q और R। ये कौन सा लॉ है? अरे बाप रे बाप सर, आपने गलत बात छेड़ दी, टाइप नंबर 12 छेड़ दिया। इसको बोलते हैं एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ, जब ब्रैकेट ओपन होता है उसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, जब आगे पीछे लिखते हैं उसको बोलते हैं कम्यूटेटिव लॉ। P और Q सेम एज Q और P, दैट इज कॉल्ड व्हाट? कम्यूटेटिव लॉ। याद है ना? मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशंस आर नॉट कम्यूटेटिव, याद है ना? हाँ, वही कम्यूटेटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव ब्रैकेट ओपन होता है, एसोसिएटिव ब्रैकेट शिफ्ट होता है। एग्जांपल लेते हैं ना, 2 इंटू 3 प्लस 5, इसको ओपन करोगे ना, उसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव। 2 प्लस 3 प्लस 5 के सॉल्व करने के दो तरीके, एक तरीका 2 प्लस 3 प्लस 5 और एक तरीका 2 ब्रैकेट 3 प्लस 5, इसको बोलते हैं एसोसिएटिव। नेक्स्ट, 2 प्लस 3 इज द सेम एज 3 प्लस 2, इसको बोलते हैं कम्यूटेटिव। समझा तीनों? डिस्ट्रीब्यूटिव, एसोसिएटिव, कम्यूटेटिव। डिस्ट्रीब्यूटिव अपने को मालूम है, ब्रैकेट ओपन होता है, उसमें साइन क्या होता है? प्लस माइनस, माइनस प्लस, प्लस और मल्टीप्लाई होता है। यस और नो? एसोसिएटिव में खाली ब्रैकेट यहाँ का वहां शिफ्ट होता है, ब्रैकेट शिफ्टेड। 2 प्लस 3 प्लस 5 ऐसे फाइंड करो, ऐसे फाइंड, आंसर तो 10 ही आने वाला है। एंड इन कम्यूटेटिव वैल्यू गेट इंटरचेंज, जो सिर्फ प्लस और मल्टीप्लाई पे एप्लीकेबल है, बाकी एप्लीकेबल नहीं है, एंड और पे एप्लीकेबल है। समझा? नेक्स्ट, अब ये सॉल्व करना पड़ेगा। द फॉल्स स्टेटमेंट इन द फॉलोइंग इज, कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है, तो इसको सॉल्व करना पड़ेगा। शॉर्टकट याद है आपको? शॉर्टकट याद है? P और निगेशन ऑफ P, P क्या रहता है? TF, इसका निगेशन क्या आएगा? FT। क्या चाहिए हमें? उसका एंड चाहिए, एंड में क्या होना चाहिए? दोनों T होना चाहिए, दोनों T है क्या? नहीं, आंसर क्या आएगा? FF, दैट इज व्हाट? कॉन्ट्राडिक्शन, वो ट्रू है। अपने को कौन सा चाहिए? फॉल्स चाहिए, फॉल्स चाहिए, फॉल्स चाहिए। ये सॉल्व करना पड़ेगा भाई, ये सॉल्व करके आएगा ये, इसका कोई शॉर्टकट नहीं है, आपको सॉल्व भी करना पड़ेगा, सबका ट्रुथ टेबल निकालना पड़ेगा, खुद से सॉल्व कर लेना। पक्का कि सॉल्व करूं? कर लोगे ना? ट्रुथ टेबल, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन? हाँ, इंपॉर्टेंट क्या है चैप्टर 1 का? सबसे पहले क्या? ट्रुथ टेबल वाला इंपॉर्टेंट है। उसमें 3 टाइप है। पहला टाइप कौन सा? कंस्ट्रक्ट ट्रुथ टेबल। दूसरा, कंस्ट्रक्ट करके कंक्लूड करना। क्या कंक्लूड करना? टोटोलॉजी, कॉन्ट्राडिक्शन और कंटीजेंसी। कब होगा टोटोलॉजी? इफ ऑल द स्टेटमेंट इन लास्ट कॉलम इज टी, गिवन स्टेटमेंट पैटर्न इज टोटोलॉजी। ऑल द स्टेटमेंट लास्ट कॉलम इज व्हाट? एफ, गिवन स्टेटमेंट पैटर्न इज कॉन्ट्राडिक्शन। लास्ट कॉलम कंटेन टी एज वेल एज एफ, गिवन इज व्हाट? कंटीजेंसी। सेकेंड वाला। और थर्ड वाला क्या? इक्विवेलेंट प्रूफ करने का। उसमें कॉलम 1 2 3 4 देने का, लेफ्ट हैंड साइड को सर्कल करने का, 5 नंबर और 8 नंबर सर्कल करके बोलने का कॉलम नंबर 5 एंड 8 आर आइडेंटिकल, सो गिवन स्टेटमेंट आर इक्विवेलेंट। यस। सेकंड टाइप कौन सा इंपॉर्टेंट है? कन्वर्स, इनवर्स, कॉन्ट्रापोजिटिव। भूलना मत, यू कैन चेक PYQ, भर भर के मिलेगा, यही मिलेगा और यही आता है और यही पूछेंगे वो लोग, उनके पास पूछने के लिए कुछ भी नहीं है। PYQ कन्वर्स, इनवर्स एंड नेक्स्ट व्हाट? निगेशन वाले आते हैं। निगेशन, राइट द निगेशन ऑफ गिवन स्टेटमेंट पैटर्न और स्टेटमेंट की निगेशन। लास्ट व्हाट? वेन डायग्राम। बाकी तो आपको आता ही होगा, क्वांटिफायर आता ही होगा ना। चलो क्वेश्चन नंबर 5, द फॉलोइंग, फॉर द फॉलोइंग 3 स्टेटमेंट्स क्या चाहिए? देन द सिंबॉलिक स्टेट क्या लिखा है? ये अपने को चाहिए। पहले क्या? P इफ देन आने वाला है, पहले बीच में क्या कनेक्टिव है? इफ देन, तो ऑप्शन A और B तो नहीं आएगा। C और D में इफ देन है। क्या लिखा हुआ है? पहले एंड चाहिए। क्या इधर एन है? क्या एंड? हाँ, इधर भी एंड है, इधर भी एंड है, पक्की बात है। और क्या चाहिए अपने को? सेकेंड वाले का नेगेटिव। इसमें नेगेटिव है क्या? है। इसमें है क्या? नहीं, आंसर C। मैं आंसर को एलिमिनेट करके सॉल्व कर रहा हूं। पहले मैंने क्या बोला? जब मुझे क्या दिखा मिडिल में? इफ देन, मतलब आंसर में इफ देन होना चाहिए, हाँ या ना? तो इफ देन कहाँ है? ऑप्शन A में नहीं है, B में नहीं है, तो A B क्या हो गए? एलिमिनेट हो गए। C D में इफ देन है, हाँ है। अब मैंने फिर क्या बोला? एंड चाहिए मुझे, एंड, तो यहाँ तो एंड है, यहाँ भी एंड है, सॉरी C में भी एंड है और D में एंड है। फिर मैंने क्या बोला? लास्ट में नॉट चाहिए, नॉट यहाँ नॉट,
तो डी भी एलिमिनेट हुआ, तो कौन बचा? सी ने सारे प्रॉपर्टी क्वेश्चन की फॉलो कर दी, इसके लिए आंसर क्या हुआ? सी। समझा? आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन is he is intelligent, he is strong, then the symbolic form of it is a wrong that, whenever in the question it is wrong that, और क्या लिखा? it is not true that, तो निगेटिव बाहर जाएगा, बाद में ब्रैकेट आता है, yes or no? तो A और C तो नहीं, A और D तो निकल गया पहले, एग्री और नॉट? हाँ या ना? करेक्टिव क्या है बीच में? इट इज नॉट, इज इंटेलिजेंट, और मतलब C। फिर से मैंने ऑब्जेक्टिव को रिमूव किया, एग्री और नॉट? Whenever क्या लिखा रहा क्वेश्चन में? इट इज रॉन्ग दैट, और इट इज नॉट ट्रू, इट इज फॉल्स दैट, मतलब नेगेटिव बाहर है, बाकी पूरा ब्रैकेट में आएगा, इसके लिए ए और डी एलिमिनेट हो गए। देखते ही कनेक्टिव क्या था? और के लिए क्या है? सी। समझा? आंसर ए सी। नंबर 7, निगेशन ऑफ, निगेशन, निगेशन, पी इंप्लाइज क्यू का निगेशन क्या होता है? याद है? पी इंप्लाइज क्यू का निगेशन क्या होता है? एनीवन, एनीवन? पी एंड निगेशन क्यू, इसका रूल है, ये भी अपने आप अप्लाई करने का है, पी एंड निगेशन क्यू। इफ देन, तो निगेशन क्या होता है? पी सेम रहने वाला, व्हाट इज पी? 2 इज प्राइम, तो इफ देन कौन सा इफ देन नहीं आएगा? तो ए और डी तो पहले निकल गए, ऑप्शन को एलिमिनेट करने का, ऑप्शन को एलिमिनेट करने का, तो ए और डी देख के निकल गया, 2 इज अ प्राइम रहेगा, 2 इज नॉट प्राइम निकल गया, आंसर क्या बचा? बी। क्योंकि P वाला सेम रहता है ना, जो भी P है वही P रहने वाला है। आपका P कौन है? 2 इज प्राइम, तो आंसर में क्या आना चाहिए? 2 इज प्राइम। C में क्या आ रहा है? 2 इज नॉट प्राइम। अब ये कंफ्यूजन है, ये ट्रैप है। ये ट्रैप क्या है मालूम? बिकॉज अपना ब्रेन क्या बोलता है? जब कभी भी नेगेटिव आए तो दोनों को नेगेटिव दे दो। ये ट्रैप है, माइंड ट्रैप है ये। मगर इंप्लाइज में ऐसा वो सिर्फ और एंड में ही होता है। इंप्लाइज का जब नेगेटिव करते हैं तो पहला वैल्यू सेम रहता है, वो ट्रैप है। आप ए और डी को तो निकाल दोगे, मगर आप बोलोगे आंसर सी है क्यों नॉट आया, वो रॉन्ग हो जाएगा वो। समझा? सेम क्वेश्चन होता है, रिमूव, वो ये वाला है, ये वाला P इंप्लाइज Q, टाइप नंबर 7 क्या था? निगेशन P और Q, ये वाला है ना? रीराइट द फॉलोइंग स्टेटमेंट विदाउट यूजिंग कनेक्टिव इफ देन, उसका नेगेटिव करेंगे तो ये आ जाएगा, पॉजिटिव बिकम नेगेटिव एंड बिकम और नेगेटिव। ऐसा नो? तो पूछा है क्या आपको क्वेश्चन? ध्यान देना, निगेशन ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन बराबर पढ़ना पूछा क्या है, बिकॉज लुक लाइक आंसर जानबूझ के देते हैं वो लोग कि आप कंफ्यूज हो कि रॉन्ग मार्क करो। तो पूछा है उसी का आंसर मार्क करना है। सेम क्वेश्चन होता रीराइट, तो आंसर क्या होता? आंसर सी होता। मगर रीराइट नहीं, क्या बोला है? राइट द निगेशन, तो आंसर क्या हो गया? आंसर बी हो गया। समझा? और इफ देन में आंसर आएगा। समझा? डिपेंड अपॉन क्वेश्चन। समझ आना? ये क्वेश्चन नंबर 8, द स्टेटमेंट। अब इसको सॉल्व करने का आपको ट्रूथ टेबल बनाना पड़ेगा, या अगर आपको अलजेब्रा ऑफ स्टेटमेंट आता है, बहुत मुश्किल है वो लेवल पे जाना अलग लेवल है वो। पहुंचे कोई यहाँ तक? टाइप नंबर 12 वाला अलजेब्रा ऑफ स्टेटमेंट, चलो जान दो, चलो ठीक है। तो ये आप कंस्ट्रक्ट कर लेना प्लीज, कंस्ट्रक्ट द ट्रूथ टेबल एंड सॉल्व, कंस्ट्रक्ट द ट्रूथ टेबल एंड सॉल्व, हो जाएगा ना? नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑलवेज ट्रू? ऑलवेज ट्रू, ऑलवेज ट्रू, पहला वाला ऑलवेज ट्रू है ना, सेकेंड वाला ट्रू है क्या? नहीं, थर्ड वाला भी है ना, अभी क्या ना, ये तो ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू, ये भी ट्रू है, टेक्स्ट बुक में रॉन्ग है, ये भी ट्रू है, तो ये होना चाहिए विच इज ऑलवेज फॉल्स होना चाहिए, क्योंकि फर्स्ट वाला ट्रू है, ये कॉन्ट्रापोजिटिव होता है ना वो, P implies Q, जस्टिफाई पेयर ऑफ स्टेटमेंट हैविंग सेम मीनिंग वाला, ये भी ट्रू है, अपने को मालूम है, ये फॉल्स है, ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है, तो आंसर क्या होना चाहिए? ऑलवेज फॉल्स, आंसर इज बी। दिस अगेन बाय ट्रूथ टेबल, हो जाएगा ना ट्रूथ टेबल? ये ट्रूथ टेबल से सॉल्व करना, तुक्का मत मारना, रट्टा मार के मत जाना, एक बार और सॉल्व कर लेना, मे बी वो लोग सिंबल चेंज कर दें, तो या तो उसका क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर ये है। ऐसा मत करना प्लीज, रट्टा मत मारना एमसीक्यू को। यस, ट्रूथ टेबल है पूरा। क्वेश्चन नंबर 12 क्या लिखा हुआ है? सेंटेंस, दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स, देन P is a sentence, the statement is false, then truth value of P क्या आएगा? F आएगा ना, आंसर इज B।
इसका बताओ, आपको आता होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 13 वाला कैसे भी, ये वाला, ये भैया ये 2 पॉइंट याद कर लो। एक ये अच्छी तरह याद कर लो, ये घड़ी घड़ी P इंप्लाइज Q को अगर रिमूव करते हैं तो आंसर क्या आता है, निगेशन P और Q। मैं लिखाया बुक में, फिर से रिवाइज कर रहा हूं। डबल को इंप्लाइज करके आंसर क्या आएगा, P और Q एंड निगेशन Q और P। सिमिलरली लॉज ऑफ निगेशन, नेगेटिव ऑफ P और Q क्या होता है, नेगेटिव P एंड नेगेटिव Q। इसका नेगेटिव क्या होता है, एन वाले का नेगेटिव P और नेगेटिव Q। इसका नेगेटिव क्या होता है, इसका नेगेटिव के लिए इसका डी, उसका निकालो अपोजिट। आंसर इज P एंड निगेशन Q। और डबल इंप्लाइज वाला नेगेटिव क्या होता है, इसका अपोजिट P एंड नेगेटिव Q एंड बिकम और Q एंड नेगेटिव। ठोक बोझा क्या आना चाहिए। इंपॉर्टेंट ये भी है, P इंप्लाइज Q अगर दिया हुआ, कन्वर्स क्या होता है, इनवर्स क्या होता है, कॉन्ट्रापोजिट क्या होता है, कौन इक्वल होते हैं, P इंप्लाइज Q किसके इक्वल होता है, उल्टा करने का, नेगेटिव करने का, किसके इक्वल होता है, नेगेटिव Q इंप्लाइज नेगेटिव P। P इंप्लाइज Q किसके इक्वल होता है, नेगेटिव, सॉरी नेगेटिव, मैंने उल्टा क्वेश्चन लिखा है, इट इज व्हाट, Q इंप्लाइज P इक्वल टू होम। याद रखना ये सब याद रखना आने चाहिए अच्छी तरह से, तो सॉल्व करने में आपको आसानी होगी। ये तो सबका एक तोड़ है क्या, कंस्ट्रक्टिव टेबल। अगर कुछ समझ में ना आए, सबका आंसर है वो, सबका आंसर है वो। उसके लिए शॉर्टकट याद होगा ना, F और F is F, remaining all are T, T and T is T, remaining all are F, T implies F is F, remaining all are T, F double implies F, T double implies T is T, remaining all are F। ट्रूथ टेबल सबके आंसर दे देगा आपको, अगर नहीं आता है तो ये जो था ना कंडीशनल वाला, आंसर इज बी, अभी लिखा है मैंने। यस, नंबर 14 निगेशन, दिस इज फॉल्स, दिस इज फॉल्स, एक एक सॉल्व करने का टुकड़ों में, दिस इज फॉल्स कब लगेगा, दैट इज ट्रू, दैट इज ट्रू ए में है, बी में है, सी में नहीं है, डी में नहीं है, तो सी और डी देखने का नहीं। पूरा सॉल्व करके मैच मत करना, यू विल गेट कंफ्यूज। एक लेने का, उसको पुट करने का, ऑप्शन को एलिमिनेट करने का। दिस इज फॉल्स, इसका अपोजिट दैट इज ट्रू, ए में है दैट इज ट्रू, पॉसिबल आंसर, पॉसिबल आंसर, नॉट पॉसिबल आंसर, नॉट पॉसिबल आंसर, क्योंकि मुझे क्या चाहिए, दैट इज ट्रू चाहिए ना, यहाँ क्या लिखा हुआ है, दैट इज फॉल्स, तो सी और डी क्या हो गया, एलिमिनेट। बचा कौन अभी, ए और बी, और बिकम एंड, तो ए भी क्या हो गया, एलिमिनेट, बचा कौन, बी, हो गया सॉल्व। नहीं तो पूरा सॉल्व करोगे कंफ्यूज होगे, ठीक है, सब आंसर सेम दिख रहे मुझे तो, समझा। ब्रैकेट सॉल्व इन पार्ट्स, और जो पार्ट आता है कंपेयर करके ऑप्शन को एलिमिनेट करो, समझा। एक बार फिर, दिस इज फॉल्स, अपोजिट, ऑप्शन ए में दैट इज ट्रू, हाँ है, पॉसिबल आंसर, बी में है, हाँ है, पॉसिबल आंसर, सी में है नहीं है, एलिमिनेट, डी में है, एलिमिनेट, बचा कौन अभी, ए और बी, बीच में कौन है, और का अपोजिट एंड, एंड कहां आ रहा है, एंड सिर्फ बी में आ रहा है, तो ए भी क्या हुआ, एलिमिनेट, ए हो गया, सी हो गया, डी, बचा कौन आंसर, आंसर इज बी, सॉल्व, एक्यूरेट आंसर आता है इससे। तो पूरा सॉल्व करते हो फिर भी रॉन्ग मार्क करके आओगे, क्योंकि लुक लाइक आंसर होंगे, और वो टाइम बहुत क्रूशल है, वो 3 घंटे में जो है वो काउंट होने वाला है, एग्री और नॉट, वो 3 घंटे में जो कमाल करके आओगे वो काम होगा, वही काउंट होने वाला है, तो वहां आपको एकदम ध्यान से सॉल्व करना है, अंडरस्टूड। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंस्ट्रक्टर, अच्छा ये तो आपको आएगा, पी और निगेशन ऑफ पी, पी क्या होता है, देखो ट्रूथ टेबल क्या करता है, पी क्या होता है, टी एफ, निगेशन ऑफ पी क्या होता है, एफ टी। मुझे क्या चाहिए, पी और निगेशन ऑफ पी, और में क्या चाहिए, 2F, 2F है क्या, सब क्या आएंगे, सब टी, टी मतलब क्या, टोटोलॉजी, सॉल्व, समझा, क्लियर।
क्लियर? डाउट एनीवन? समझा? मैंने सिर्फ ट्रूथ टेबल वाले क्वेश्चन नहीं सॉल्व किए. क्लियर? नेक्स्ट, fill in the blanks. First question. The Q implies P. Q implies P is called as, क्या बोलते हैं इसको? Converse. किसका? P implies Q का. अगर यहां होता negation P implies negation Q, तो क्या बोलते हैं आप? Negation P implies negation Q, inverse. Negation Q implies negation P, contrapositive. समझा? Yes or no? तो पहले का आंसर क्या आएगा? क्वेश्चन नंबर 2, फर्स्ट का आंसर क्या है? कन्वर्स. सेकेंड, कंजंक्शन मीन्स व्हाट? डिसजंक्शन मतलब ऑन. भैया यहां ध्यान दे दे, अभी लास्ट मौका है, लास्ट ओवर चल रहा है, काउंट होने वाला ये. अभी नहीं तो फिर कभी नहीं. अभी आज तो बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यहां ध्यान दो, मेरा फायदा कुछ नहीं है. और ना कंजंक्शन में आंसर. अगर आप डिसजंक्शन तो एंड, इम्प्लीकेशन वन डायरेक्शन, डबल इम्प्लीकेशन टू डायरेक्शन, निगेशन के लिए वो सिमिलर का साइन. थर्ड क्वेश्चन, P implies Q is true, then इसको सॉल्व करना है. ट्रूथ वैल्यू ऑफ निगेशन P एंड निगेशन Q. क्वेश्चन राइट है क्या? चेक करो. देख लेते हैं. P implies Q क्या दिया हुआ है? पूछा क्या है? निगेशन ऑफ P implies निगेशन ऑफ Q. निगेशन कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा? एंड बचेगा. और वाला ट्रू है तो ये वाला क्या होगा? फॉल्स. फॉल्स का अपोजिट ट्रू. समझा? आंसर क्या देख? सवाल बराबर नहीं है. P Q, P और Q, और में क्या होता है? TT FF, TF TF. FF इज, तो बहुत जगह पे आते हैं ट्रू. तो इट कैन बी TT, इट कैन बी TF, इट कैन बी FT. क्या लिखा है मैंने? निगेशन P, मैंने इसको एंड किया होगा तो आएगा वो. एंड कराया होगा मैंने, देखो, क्योंकि निगेशन में ना इसमें क्या होगा? नेगेटिव कॉमन करेंगे, P एंड Q आएगा. दैट इज निगेशन ऑफ ट्रीज F. कंटिन्यू. नेक्स्ट क्वेश्चन, निगेशन. सम मैन आर एनिमल, सम का अपोजिट मैन आर नॉट एनिमल. सम बिकम all बिकम सम. नेक्स्ट, निगेशन ऑफ द ट्रूथ वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 2, देन x इक्वल टू -1. x इक्वल टू 2 तो होता है, बट x स्क्वायर माइनस होता है क्या? फॉल्स. मतलब क्या हो गया? ये हो गया T implies F. आंसर F. सॉल्व बाय ट्रूथ टेबल. ये वाला राइट है, पहला वाला राइट है, बट एक्स स्क्वायर माइनस होता है या नहीं? स्क्वायर कैन नॉट बी नेगेटिव. T implies F is F. नेक्स्ट, इनवर्स स्टेटमेंट ऑफ पैटर्न इज गिवन बाय, ये इंप्लाइज होगा यार, ये इंप्लाइज है, करेक्शन है. आंसर क्या आएगा? P implies Q. P double implies Q is a false statement. Then we have क्या आएगा? TT और FF तो डिफरेंट और सेम, क्या आएगा? फॉल्स. अच्छा, अभी इसको क्या नाटक हुआ सुबह सुबह? PQ डबल इंप्लाइज में क्या होता है, याद है कुछ? TT FF, TF TF. पहला वैल्यू T, लास्ट वैल्यू ये दोनों, मतलब ये क्या है? डिफरेंट. यू कैन राइट टू आंसर, टू पॉसिबल आंसर. या तो कोई लिखेगा डिफरेंट, या क्या लिखेगा? TF और FT. दैट इज डिफरेंट ना. अगर ये स्टेटमेंट गिवन, कहाँ गया?
P implies false. False मतलब क्या? नेगेटिव. नेगेटिव कब आता है? जब क्या हो? TF या FT हो. They are what? Some write different, वो भी right है, और some write TF और FT, मतलब एक ही हो रहा है. समझा? सेम अगर इन दिस क्वेश्चन लिखा होता ट्रू तो आंसर क्या होता? सेम या TT और FF. मगर टेक्स्ट बुक में क्या बोला है? डिफरेंट ना, प्रीफर डिफरेंट. कहाँ गया नेक्स्ट क्वेश्चन? अबे 7th हुआ ना? 8-1. Let the problem is easy or it is not challenging, then the verbal statement is. Anyone answer? पहले वाले का नेगेटिव, बट नेगेटिव क्या? इफ द प्रॉब्लम इज इजी देन इट इज नॉट चैलेंजिंग. आर सेम रहेगा तो नॉट ही रहेगा ना. पी का अपोजिट आएगा और इफ देन आएगा. आंसर क्या होगा? इफ द प्रॉब्लम इज नॉट इजी देन इट इज नॉट चैलेंजिंग. समझा? देन हो गया ना. ट्रूथ वैल्यू ऑफ 2 + 3 is 5 if and only if 2 is greater than 9. आंसर इज T, बिकॉज 3 + 5 कितना होता है? ट्रू है कि फॉल्स है? और ये भी ट्रू है. कनेक्टिव क्या है? इफ एंड ओनली, मतलब ये वाला ये बोल रहा है वो, ये वाला. आंसर क्या आता है इसका? समझा? सब ट्रूथ टेबल ही मेन दो हो गया ना ये. क्वेश्चन नंबर, स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू और फॉल्स. ट्रू है या फॉल्स है? पहला क्वेश्चन, ट्रूथ वैल्यू ऑफ 2 + 3 is less than 6 इज फॉल्स स्टेटमेंट. टेक्निकल है. 2 + 3 कितना होता है? 5 less than 6. ये ट्रू है कि फॉल्स है? मतलब ये बात उन्होंने सही बोली गलत बोली है? ऐसे बोलूंगा ये भाव्या नालायक लड़का है. नालायक तो बोला मगर मैंने बोला सही है. नॉट तो है मगर नॉट में भी वो सही बात बोल रहा है. समझा? ये पूरे स्टेटमेंट के बारे में बात हो रही है. ये जो पूरा दिया हुआ है कि ट्रूथ वैल्यू ऑफ 2 + <6 इज अ फॉल्स स्टेटमेंट. ये जो बात मैंने कही है ये पूरी बात, आंसर नहीं, ये पूरी बात सही है या गलत है? सही है ना, तो आंसर ट्रू हुआ. समझा? आपको इसका वैल्यू निकालना नहीं है, वो तो मालूम है फॉल्स आएगा, मगर ये जो पूरी बात हो रही है, पूरा हो रहा है, वो पूरी बात सही कि गलत है क्या? आंसर इज ट्रू. समझा? समझा? नेक्स्ट, देयर आर 24 months इन अ ईयर इज अ स्टेटमेंट. फिर प्रॉब्लम करोगे, जो बात हो रही ना 24 months वो बात फॉल्स है, मगर जो मैंने बोला है एक महीने में, एक साल में 24 महीने, मैंने बोल दिया, ये बात मैंने बोला, या स्टेटमेंट है क्या? नहीं है. स्टेटमेंट है ना, ये है ना, ये उसका ट्रूथ वैल्यू फॉल्स है वो अलग बात है. जो मैं बोल रहा हूं देयर इज अ 24 months इन अ ईयर, ये स्टेटमेंट है क्या? नहीं है ना, तो ये ट्रू हुआ. समझा? तुम लोग क्या कर रहे हो? स्टेटमेंट का ट्रूथ वैल्यू निकालो. जो अभी अपने को पूछा, अब क्या पूछा? जो भी स्टेटमेंट, जो पूरी बात हो रही है उसके बारे में बात करो. तो देयर आर 24 months, अगर अकेले आया उसका इंडिविजुअल आंसर स्टेटमेंट फॉल्स, मुझे मालूम है. और देयर आर 24 months, ये स्टेटमेंट है क्या? नहीं है. हाँ है, तो आंसर क्या हुआ? ट्रू. समझा? क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो जरा. क्या बोला है? हाँ, P and Q has truth value what? F. Both P, Q has a truth value F. आंसर ट्रू. 2 F आएगा तो क्या आएगा? F ही आएगा. नेक्स्ट, द निगेशन ऑफ 10 + 3 इज इक्वल टू 30. इट इज अ फॉल्स दैट. नहीं, दो बात सुनिए, नेगेटिव आएगा, तो ये पूरी बात क्या है? ये फॉल्स. आंसर इज फॉल्स. ये क्वेश्चन एग्जाम में आया है, ये वाला 5th वाला बोर्ड में आया है. The dual of P and negation Q or T is, answer is what? False. क्यों? And become और T become, T का C बराबर तो है. अच्छा, ये चेंज नहीं हुआ, ये इसका अपोजिट नहीं आया. आंसर इज फॉल्स. इसका जब ड्यू निकालेंगे PP आएगा
एंड बिकम और, निगेशन में और बिकम एंड, एक जरा सी मिस्टेक हुई है, तो ये स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है। समझा? एक बार फिर से समझाता हूं क्या होता है ड्यूल में, एंड बिकम और बिकम एंड, टी बिकम सी बिकम सी, निगेशन रिमेन सेम, तो पी रिमेन पी, यस, एंड बिकम और, यस, निगेशन रिमेन, यस, और शुड बिकम एंड, जो नहीं हुआ है। इसके लिए पूरी बात क्या हो गई, ये इसका फॉल्स है क्या, नहीं है, आंसर इज फॉल्स। समझा? नेक्स्ट, द ड्यूल ऑफ जॉन एंड अय्यूब वेंट टू फॉरेस्ट इज व्हाट, जॉन एंड अय्यूब वेंट टू फॉरेस्ट, आंसर क्या आएगा, फॉल्स। एंड क्या होना चाहिए, और होना चाहिए। हिज बर्थडे इज ऑन 29 फेब इज नॉट अ स्टेटमेंट, स्टेटमेंट है क्या नहीं है स्टेटमेंट। तो क्या बोला, ये बोला ये बात गलत है, मतलब क्या हुआ, ये गलत बात कर रहा है, आंसर इज फॉल्स। आंसर नंबर 8, एक्स स्क्वायर, आंसर फॉल्स आएगा। एक्स स्क्वायर इक्वल टू 25 इज अ ट्रू स्टेटमेंट, आंसर एक्स स्क्वायर, जब कभी भी एक्स आएगा तो एक्स के साथ क्या है लिखना जरूरी है, नहीं तो वो होता है ओपन सेंटेंस, एंड ओपन सेंटेंस आर नॉट स्टेटमेंट। तो पहली बार स्टेटमेंट है ही नहीं, तो ट्रू कहां से हुआ, तो पूरा क्या है, ये क्या है, ये फॉल्स स्टेटमेंट है, पूरा स्टेटमेंट फॉल्स है। नेक्स्ट, ट्रूथ वैल्यू ऑफ रूट 5 इज नॉट अ रैशनल नंबर इज ट्रू, इट इज अ रैशनल नंबर, अगेन आंसर इज व्हाट, फॉल्स। इसको सॉल्व करो, पी एंड टी, पी में क्या होता है, पी में क्या होता है, वर्बल करना है तो लिख के करो, पी मतलब क्या, टी एफ, टी मतलब क्या, टी टी, पी एंड टी चाहिए, एंड में क्या होता है, दोनों टी क्या होते हैं, तो सेम आया है, तो आंसर क्या हो गया, आंसर ट्रू। ये सब आप कर लोगे किससे, वेन डायग्राम से कर लोगे आप। समझा? क्लियर? कम टू एक्टिविटी, टेक्स्ट बुक की एक्टिविटी आती है, यहां कुछ करेक्शन था ना, इधर क्या आएगा, टी, इधर टी आएगा, इधर टी एफ, निगेशन किसका, पी का निगेशन, टी बिकम एफ, टी बिकम एफ, एफ बिकम टी, एफ बिकम टी, यहां भी क्या आएगा एफ और यहां क्या आएगा टी। निगेशन ऑफ क्यू, यहां क्या आएगा, एफ का टी, एफ का निगेशन टी, अभी मेरे पास है ही नहीं, एंट्री नहीं हो रही है। इधर क्या आएगा, P और निगेशन ऑफ Q, P और निगेशन ऑफ किसका, Q का ना। 2F सर्च करो, यहाँ 2F है क्या, यहाँ 2F है क्या पता नहीं, T है ना यहाँ 2F है, हाँ यहाँ क्या आएगा F, बाकी क्या आएगा TT, इसका नेगेटिव, T का नेगेटिव F, T का नेगेटिव F, F का नेगेटिव T, T का नेगेटिव F, लास्ट में निगेशन P एंड Q, ये वाला निगेशन P एंड Q, ये वाला क्या चाहिए, और में क्या चाहिए, 2T, 2T इधर है क्या, इधर 2T है क्या, TF, सारे क्या आएंगे, फॉल्स आएंगे। आर दे इक्वल, नॉट इक्वल, मैंने करेक्शन कराया टेक्स्ट बुक के अंदर, मगर क्वेश्चन रॉन्ग है ये, इसका पता मुझे पहले। P implies Q, R both are true, इसके लिए अपने को लगेगा ट्रुथ टेबल, P Q, P डबल implies Q, P implies Q, यहाँ क्या है TT FF, यहाँ TF TF, ये कौन सा आएगा T, ये कौन सा आएगा, बाकी दोनों। क्वेश्चन, P डबल implies Q एंड बोथ आर ट्रू, मतलब ट्रू कब आ रहा है, यहां दोनों में ट्रू है और यहां दोनों में ट्रू है, एग्री और नॉट, मतलब या तो P का वैल्यू दोनों ट्रू है या दोनों F है, जब दोनों ट्रू दोनों F होंगे तो ही वो दोनों क्या आने वाले, इसमें क्या है दोनों फॉल्स आ रहे हैं, इसमें अपोजिट आ रहे हैं,
तो मतलब P का वैल्यू क्या है, या तो पी क्यू वैल्यू आर इधर टी और एफ एफ. सो हियर द पी क्यू वैल्यू व्हाट, पहले क्या आएगा इधर टी और एफ एफ. समझा, वैल्यू कहां से मिली, दोनों टी या दोनों एफ एफ. इफ बोथ पी क्यू आर ट्रू, मतलब जहां जहां पी ट्रू और ट्रू, आंसर इज ट्रू. इफ बोथ पी क्यू आर फॉल्स, आंसर फॉल्स एंड फॉल्स, आंसर इज फॉल्स. नेक्स्ट पी एंड क्यू फाइंड करो, वही दिए. ये अच्छा क्वेश्चन है. कहाँ गया, मैनी स्टूडेंट्स आर नॉट हार्ड वर्किंग, कैसे आएगा, ऑल पीपल स्टूडेंट हार्ड वर्किंग, इधर आएगा. ये स्टूडेंट है, ये हार्ड वर्किंग है, ये सब इंसान है. और ये लिखना कंपलसरी है, जिसको आउट ऑफ मार्क्स चाहिए उसके लिए, क्योंकि ये टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है. यस, यू सेट ऑफ ऑल पीपल, एस सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, एच सेट ऑफ हार्ड वर्किंग पीपल. मैनी स्टूडेंट्स आर व्हाट, नॉट अ हार्ड वर्किंग. समझा, मैनी स्टूडेंट्स, सम स्टूडेंट्स आर हार्ड वर्किंग, तो ये आएगा. क्लियर हो गया ना, 3 4. सम स्टूडेंट्स आर हार्ड वर्किंग, तो कहां आएगा, सम स्टूडेंट्स आर हार्ड वर्किंग, स्टूडेंट हार्ड वर्किंग, ये रहा. फिर से ये आएगा, संडे इंप्लाइज हॉलीडे, सेट ऑफ ऑल डेज, हाँ या ना, सेट ऑफ हॉलीडेज, हाँ या ना, सेट ऑफ संडे, संडे इज अ सबसेट ऑफ हॉलीडे. हर छुट्टी संडे को नहीं आती है, मगर संडे को छुट्टी होती है. जैसे दिवाली अगर मंडे को आ गई, छुट्टी मिलेगी. अगर संडे को तो छुट्टी होगी ना, तो संडे इज व्हाट, सेट ऑफ ऑल हॉलीडेज. समझा, implies. You have given following statement, 5 into 7, 9 7 are 45, true false, true. मतलब P की जगह पे true आएगा. पुणे is in Maharashtra, true false, true. And 3 is the smallest prime number, is what, false. 2 is a smallest prime number. एंट्री करना है और सॉल्व करना है. लास्ट में बट नॉट लीस्ट शॉर्टकट एक बार देख लो. याद है पहला शॉर्टकट क्या था, पहला एफ और एफ इज व्हाट, एफ, बाकी सारे टी. नेक्स्ट टी एंड टी इज टी, बाकी सारे एफ. नंबर 3, टी implies एफ इज एफ, बाकी सारे. And the fourth one, T double implies T is same as F double implies F is equal to T. बाकी सारे ब्रैकेट ना हो तो पहले कंजंक्शन, डिसजंक्शन, डिसजंक्शन, निगेशन, डिसजंक्शन, कंजंक्शन, इम्प्लीकेशन एंड डबल इम्प्लीकेशन. हमेशा मिडल ब्रैकेट पे स्ट्राइक करना है. पहले ये सॉल्व करो, फिर वो सॉल्व करो, फिर सेम लॉ फॉर टू फाइंड द निगेशन. फॉर एग्जाम्पल मुझे निगेशन चाहिए किसका, P एंड Q इंप्लाइज P और R का निगेशन चाहिए. तो बीच में साइन कौन है, तो इंप्लाइज का पहला आएगा लॉ. इंप्लाइज का लॉ बोलता है पहला वैल्यू सेम, तो पहला वैल्यू कौन है, सेम. एंड सेकेंड वाले का नेगेटिव करो, तो ये सेम ही रहेगा, इसमें नेगेटिव नहीं आएगा. ब्रैकेट अब इसको नेगेटिव करो. इंप्लाइज ही प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, बाकी कोई प्रॉब्लम होने वाला नहीं है. क्योंकि इंप्लाइज के नेगेटिव में नेगेटिव नहीं होता है. वाइल फाइंडिंग इंप्लाइज नेगेटिव, फर्स्ट वैल्यू आपको सेम लिखना है. यहां प्रॉब्लम होती है, याद रखना.
समझा? अंडरस्टूड? क्वांटिफायर्स आता है, देखा है ना क्वांटिफायर्स? इसका मुझे 8 मार्क्स सबसे कंपलसरी चाहिए, चाहे क्वेश्चन कहीं भी आए, ये 8 मार्क्स की गलती नहीं होना चाहिए। फ्री के मार्क्स है, पहले 2 चैप्टर 8 + 8 16 मार्क्स, समझा? तो जो चैप्टर है ना, इफ यू डू 2 चैप्टर प्रॉपरली और सारे एमसीक्यू राइट, आपका 25 हो जाएगा उधर ही, 2 चैप्टर में ही 20+ आउट ऑफ 40, मगर सारे एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव राइट होना चाहिए। और मैट्राइसिस एंड लॉजिक है ना, 20+ मार्क्स कंफर्म आउट ऑफ 40। अब स्टार्ट भी नहीं किया डेरिवेटिव, स्टार्ट भी नहीं किया डेरिवेटिव, मगर वो कंफर्म अच्छी तरह से आना चाहिए तो कंफर्म। हाँ, यस, स्टार्ट नेक्स्ट चैप्टर नाउ।